टाइम हमें लगता है कि यह हर जगह एक जैसा चलता है, लेकिन यूनिवर्स में ऐसा नहीं है। अगर आप अर्थ पर खड़े हैं और कोई दूसरा इंसान मार्स पर है, तो दोनों की घड़ियां बिल्कुल एक जैसा टाइम नहीं दिखा रही होंगी। आज हम समझेंगे मार्स पर टाइम अर्थ से अलग क्यों चलता है, इसका साइंस क्या है और फ्यूचर मार्स मिशंस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, पहला सवाल यह है, व्हाई दिस क्वेश्चन मैटर्स। यह सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी का नहीं है। नासा, स्पेसएक्स और फ्यूचर मार्स मिशन के लिए टाइम डिफरेंस एक रियल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। नेविगेशन, कम्युनिकेशन, मिशन प्लानिंग, यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स की डेली रूटीन सब कुछ टाइम पर डिपेंड करता है। अगर टाइम सही कैलकुलेट नहीं किया गया तो मार्स मिशन भी फेल हो सकता है। बात करते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट की, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। हम अर्थ पर टाइम को एब्सोल्यूट मानते हैं, लेकिन फिजिक्स ऐसा नहीं कहती। एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार टाइम हर जगह एक जैसा फ्लो नहीं करता। टाइम दो चीजों पर चेंज होता है, पहली ग्रेविटी और दूसरी स्पीड। जहां ग्रेविटी अलग होती है या स्पीड अलग होती है, वहां टाइम भी अलग रेट से चलता है। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये होगा कि ग्रेविटी और टाइम का क्या कनेक्शन है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। सिंपल वर्ड्स में, ज्यादा ग्रेविटी इक्वल टाइम थोड़ा स्लो, कम ग्रेविटी इक्वल टाइम थोड़ा फास्ट। अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है, मार्स की ग्रेविटी अर्थ से करीब 38% ही है। इसका मतलब यह हुआ कि मार्स पर टाइम अर्थ की तुलना में थोड़ा तेज चलता है। सवाल ये है, डिफरेंस कितना है दोनों के टाइम में। मार्स पर एक दिन को कहा जाता है सोल। एक मार्शियन सोल लगभग 24 घंटे 39 मिनट का होता है, यानी मार्स का दिन अर्थ से करीब 39 मिनट लंबा है। लेकिन यह सिर्फ रोटेशन का डिफरेंस नहीं है, असल टाइम डायलेशन इससे भी ज्यादा सब्टल है, माइक्रोसेकंड्स के लेवल पर। अब देखते हैं रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम डिफरेंस। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से मार्स की लोअर ग्रेविटी की वजह से मार्स पर घड़ी अर्थ की घड़ी से थोड़ा आगे निकल जाती है। डिफरेंस बहुत छोटा है, माइक्रोसेकंड्स पर डे में, लेकिन स्पेस मिशंस में माइक्रोसेकंड्स भी मैटर करते हैं। जीपीएस सैटेलाइट में भी रिलेटिविटी करेक्शन न किया जाए तो लोकेशन एरर्स हो जाते हैं। तो मार्स मिशंस में टाइम सिर्फ घड़ी देखने की चीज नहीं है, यह एक डेली ऑपरेशनल प्रॉब्लम है। मार्स पर एक दिन को कहा जाता है सोल, और एक सोल अर्थ के दिन से करीब 39 मिनट्स लंबा होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि मार्स रोवर मार्स पर मार्स टाइम के हिसाब से चलता है, लेकिन उसे कंट्रोल करने वाले साइंटिस्ट अर्थ पर बैठे होते हैं, अर्थ के टाइम पर। हर दिन मार्स का सूरज अर्थ के सूरज से लगभग 39 मिनट्स लेट उगता है। तो दोस्तों, इसे इस तरीके से समझिए कि अगर आज रोवर की मॉर्निंग शिफ्ट अर्थ टाइम के हिसाब से 9 o'clock पर शुरू हुई, तो अगले दिन वही शिफ्ट 9:39 पर होगी और फिर 10:18 पर, और कुछ हफ्तों में यह शिफ्ट पूरी रात में पहुंच जाती है। तो अब शायद हम ये समझ पा रहे हैं कि माइक्रो सेकंड की चेंज की वजह से ही पूरे वीक का चेंज कितना बड़ा हो जाता है। इसे कहता है लिविंग ऑन मार्स टाइम। तो साइंटिस्ट ने बताया है कि वीक्स तक मार्स टाइम पर रहने के बाद उनका बॉडी क्लॉक कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन रोवर को सेफ और प्रोडक्टिव रखने के लिए यह एडजस्टमेंट जरूरी होता है। तो दोस्तों, यह टाइम प्रॉब्लम फ्यूचर के लिए एक वार्निंग है। जब इंसान मार्स पर जाएंगे तो उन्हें अर्थ टाइम छोड़कर मार्स टाइम को परमानेंट अडॉप्ट करना पड़ेगा। मार्स मिशंस में टाइम डिफरेंस सिर्फ साइंस नहीं है, यह ह्यूमन लाइफ और सर्वाइवल से जुड़ा हुआ इशू है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि मार्स रोवर्स और टाइम सिंक्रोनाइजेशन हम किस तरह से करते हैं। मार्स रोवर्स जैसे क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस अर्थ से डायरेक्ट रियल टाइम कंट्रोल में नहीं चलते। सिग्नल को मार्स तक पहुंचने में 4 से 24 मिनट्स तक लग सकते हैं। इसलिए रोवर कमांड्स पहले भेजी जाती हैं और रोवर अपने लोकल मार्स टाइम के हिसाब से काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अर्थ टाइम और मार्स टाइम का मिसमैच यहाँ सबसे बड़ी चैलेंज बन जाता है। अब समझते हैं फ्यूचर ह्यूमन मिशंस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फ्यूचर में जब इंसान मार्स पर जाएंगे तो यह टाइम डिफरेंस और भी क्रिटिकल हो जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स का बॉडी क्लॉक, कम्युनिकेशन डिले, मिशन शेड्यूलिंग सब कुछ मार्स टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है फ्यूचर में मार्स के लिए अलग क्लॉक्स, अलग कैलेंडर्स और अलग डेली रूटीन्स बने।
मार्स पर टाइम का डिफरेंस हमें एक बड़ी बात सिखाता है। यूनिवर्स में टाइम फिक्स नहीं है। यह प्लेनेट, ग्रेविटी और मोशंस पर डिपेंड करता है। अर्थ पर जो नॉर्मल लगता है वही मार्स पर अप्लाई नहीं होता। और जैसे जैसे इंसान मल्टी प्लेनेटरी बनेगा, टाइम की डेफिनेशन भी बदलती जाएगी। तो अगली बार जब आप घड़ी देखें तो याद रखिए, टाइम सिर्फ अर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है। मार्स पर वही टाइम थोड़ा अलग तरह से चलता है और फ्यूचर में हमें उसी डिफरेंस के साथ जीना सीखना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको स्पेस साइंस ऐसे डीप लेवल पर समझना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप मार्स पर रह सकते हैं अर्थ टाइम छोड़े बिना।